गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आपका फिजिक्स का पेपर आसाम बोर्ड का हो गया है। मैं होप करता हूं कि आप लोगों का पेपर जो है अच्छा हुआ होगा। और अभी मैंने पेपर देखा तो पेपर में जो देखा, पेपर में थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा था और मॉडरेट लेवल का पेपर था। तो हम उस पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ आपके पास क्या हो गया। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग चार्जेस विद द अर्थ इज कॉल्ड, अर्थिंग बोलते हैं या जीरो पोटेंशियल कह सकते हैं इसको। दिस इज द आंसर ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ये आपका कंडक्टर का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द यूनिट ऑफ मोबिलिटी। देखिए, मोबिलिटी की यूनिट निकालनी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा टेक्निकल है। मोबिलिटी आपको मिलेगा करंट चैप्टर में। मोबिलिटी म्यू से लिखते हैं, ये होता है वी अपॉन ई, दिस इज ई। तो आप वी को मीटर पर सेकंड में लिख सकते हैं और ई को लिख सकते हैं न्यूटन पर कूलाम। तो आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको यूनिट निकल आएगी मोबिलिटी की। यहाँ देखिए आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल नीट में भी बन सकता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। देखिए, आपने जो प्रैक्टिकल किया था बच्चों क्लास 12th में, मैग्नेट में मैग्नेटिक लाइंस ड्रॉ किया था एन से एस की या एस से एन के बीच में। तो यहाँ कंपास रखा था, तो जहां कंपास की टिप आती थी वो डायरेक्शन मिलते हुए ऐसे आता था। तो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं आप, लाइन जो ये टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं और टेंजेंट गिफ्ट करेगा आपको मैग्नेटिक फोर्स को बताएगा, उस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स को, किसकी, मैग्नेट की वजह से कंपास निडल में। तो इसलिए इसको बोलते हैं मैग्नेटिक लाइंस आर आल्सो कॉल्ड द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट देखिए आपके पास है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ऑफ ईएमएफ 2 ओम। ये रेजिस्टेंस है। देखिए, आपको पूछा गया करंट, आई इज इक्वल्स टू इसमें लगाना ई बाई आर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन है। ये 3.8 इंटू 10⁻³ है और आर की वैल्यू है आपके पास 2 ओम। तो ये आ जाएगा 1.9 इंटू 10⁻³ या 1.9 मिली एम्पियर। दिस इज द करंट। What is the general feature of electromagnetic waves? Electromagnetic waves means light. तो आपको इसमें लाइट के फीचर्स लिख देने हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस शो करता है, वैक्यूम में स्पीड की लाइट ये होती है, लाइट्स फॉर्म्स द शैडो। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज हैं, जनरल फीचर्स ऑफ, 2-3 फीचर्स लिख देने हैं लाइट के। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं आपके पास। देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्रिटिकल एंगल वर्ड आते हैं, इसका मतलब वाटर में TIR हो रहा है, आपको लगाना है म्यू इज इक्वल्स टू 1/sin IC। म्यू निकालना है आपको, साइन IC मतलब ये दे रखी है, ये आपके पास साइन की वैल्यू है, दैट इज साइन 48 पॉइंट समथिंग, दिस इज 0.75। तो ये आपके पास 4/3 आ जाएगा। दिस इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ये आपका TIR का टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्वेश्चन है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है आपके पास। देखिए, ये आपके पास ड्यूअल नेचर का क्वेश्चन है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन का। फॉर अ गिवन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज इंडिपेंडेंट। तो आपको बता दें, जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो इंडिपेंडेंट होती है फ्रीक्वेंसी से, और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है काइनेटिक एनर्जी। 2 ही चीजें हैं, एक तो आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करती है, यहाँ पर पूछा गया फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी पर केवल काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है, फोटो इलेक्ट्रिक करंट नहीं करती है। तो यहाँ आपको लिखना है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, PEC, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफ अल्फा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ अल्फा पार्टिकल इज स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट स्मॉल एंड लार्ज इम्पैक्ट पैरामीटर। देखिए, आपने क्या पढ़ा है, कॉट θ/2 इज इक्वल्स टू 2b/r0।
तो अगर बी लार्ज है तो थीटा ज्यादा होगा। इसका हम देखिए आपके पास ये था इम्पैक्ट पैरामीटर क्या होता है, दिस इज द इम्पैक्ट पैरामीटर। तो आपके पास क्या होगा, पैरामीटर स्कैटरिंग एंगल आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू, तो आपके पास यहाँ पर एंगल आपको बताना होगा, अगर स्मॉल है लार्ज है तो यहाँ इस फॉर्मूले से आपको निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, इफ x इक्वल्स टू एटॉमिक मास नंबर, ठीक है, 1 एटॉमिक, देन एक्सप्रेस y इन AMU। तो देखिए आपके पास क्या हो गया, यहां पर AMU का जो फॉर्मूला होता है 1/12th पार्ट ऑफ C12 एटम, तो यहां पर 1/12th ऑफ U कर दीजिए, आंसर निकल आएगा व्हाट इज द वैल्यू। या आप डायरेक्टली 1.6 के टर्म्स में लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट आ जाइए, फुल फॉर्म का है LCD मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, और CRT जैसे कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ था वही कैथोड रेज टेलीस्कोप। तो ये आपके पास कैथोड रेज ट्यूब हो गई CRT। इज दैट क्लियर? तो आपके पास हो गया। नेक्स्ट देखिए, इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल n नंबर टर्न्स एंड A इज द एरिया, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक मोमेंट। देखिए मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है, NIA, ये आपको लिखना है, तो NIA हो गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास डेरिवेशन का क्वेश्चन है, सीरीज और पैरेलल का है। सीरीज में आपके पास क्या होगा, 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। पैरेलल में होगा C1 प्लस C2, दिस इज इन द पैरेलल। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफार्मर वर्क्स। ट्रांसफार्मर जो है आपको पता होगा AC में ही काम करता है, क्योंकि AC में म्यूचुअल इंडक्शन होता है, तो इट इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल इंडक्शन, प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन पर वर्क करता है। ये आपका ट्रांसफार्मर का वर्क हो गया। ट्रांसफार्मर जो है वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है, डिपेंड्स ऑन द टर्म्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी बाइंडिंग्स। नेक्स्ट आ जाइए, इसमें पोलर और नॉन पोलर बताना है। वैसे तो क्वेश्चन केमिस्ट्री में होना चाहिए, लेकिन फिजिक्स में के चैप्टर में, पहले चैप्टर में आपके पास है डाइलेक्ट्रिक पोलराइजेशन वाले में। देखिए CO2 और H2 इज नॉन पोलर एंड HCl एंड H2O इज पोलर मॉलिक्यूल्स। HCl जिसमें पोल्स बनते हैं H प्लस Cl माइनस, ऐसे H प्लस OH माइनस, दिस इज द आपके पास। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट, और वाले में देखिए कैलकुलेट द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ सर्कुलर रेडियस एरिया परपेंडिकुलर। फ्लक्स निकालना है, फ्लक्स होता है आपके पास E इंटू A। तो आपके पास E दे रखा है, एरिया निकाल लीजिए, E है 200 I कैप, और एरिया आपके पास पाई R स्क्वायर लगा दीजिए, तो आपको निकल आएगा फ्लक्स की वैल्यू। देखिए इनसाइड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज 0 इनसाइड अ कंडक्टर। कंडक्टर में इनसाइड, क्योंकि चार्ज इज ऑलवेज आइसोलेटेड ऑन द सरफेस। या आप कह सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, तो आपके पास गॉस लॉ का भी यूज करके कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट आ जाइए, एनर्जी पूछी गई है। एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ CV स्क्वायर। हाफ C की वैल्यू दे रखी है 12 पिको फैरेड मीन्स 10 टू की पावर -12, एंड V हो गया 50 इंटू 50 V स्क्वायर। ठीक है, तो आप सॉल्व कर लीजिए, यहाँ 6 आ गया, ये हो गया 300 और ये 1500 तो सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखिए, हुज रूल्स आर अप्लाइड ड्राइविंग द व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, हम लोग इसमें क्या हो गया आपके पास, ड्रा व्हीटस्टोन ब्रिज विद 4 रजिस्टर, 1 गैल्वेनोमीटर एंड 1 बैटरी। व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो आपका किरचॉफ्स लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, किरचॉफ्स लॉ से डराइव करते हैं। और आपको इसका डायग्राम जो बनाना है, देखिए ऐसे बनाएंगे, 4 रजिस्टर्स हो जाएंगे आपके पास, और बीच में गैल्वेनोमीटर लगा दिया इस तरीके से, और यहाँ बैटरी लगा दी, और यहाँ की लगा दिया, और इसको क्लोज कर दिया।
और दिस इज P, दिस इज Q एंड दिस इज R एंड दिस इज S। तो हमें P अपॉन Q इज इक्वल्स टू R अपॉन S बैलेंस कंडीशन। देखिए हाफ मास का प्रिंसिपल लिखना है। क्या प्रिंसिपल है? तो अगर दो पॉइंट, प्रिंसिपल में आप क्या लिखेंगे, अगर दो पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम हो तो देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट टेक्स प्लेस इन दिस आर्म, दैट इज कॉल्ड बैलेंस कंडीशन, और उसको हमें डराइव करना है। तो दिस इज द व्हीटस्टोन ब्रिज। नेक्स्ट आ जाइए, हाउ विल यू कनेक्ट द एन रजिस्टर। देखिए मिनिमम इफेक्टिव रेजिस्टेंस बोला है और पहले में टू गेट द मैक्सिमम। देखिए आपको पता है सीरीज में क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस N टर्म्स करेंगे तो ये NR आएगा, ये मैक्सिमम हो गया। और पैरेलल में 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 प्लस R, तो ये R बाई N आ जाएगा, R इक्विवेलेंट। तो आपके पास ये हो गया सीरीज में N रजिस्टर का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट देखिए आपके पास मेंशन टू इफ रेंसेस F इज इक्वल्स टू 0। तो आपके पास देखिए यहां बताना है, फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल्स टू QV क्रॉस B, लेकिन आपको क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी ना चार्ज 0 ना B 0। इसका मतलब पहली चीज तो ये 0 कब होगा, जब B इज पैरेलल टू B होगा, मतलब चार्ज पार्टिकल का जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी होगी वो मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगी। दूसरा आपके पास क्या होगा, V के पैरेलल होगा, ये आपके पास हो गया फ्रॉम दिस इक्वेशन। और दूसरा क्या है, फोर्स 0 बताना है, चार्ज 0 हो नहीं सकता, मैग्नेटिक फील्ड 0 नहीं है, तो या वेलोसिटी 0 हो, मीन्स वेलोसिटी 0 मीन्स एक्सेलरेशन 0 हो, मीन्स कांस्टेंट वेलोसिटी हो। दिस इज द सेकेंड रेफरेंस, कांस्टेंट वेलोसिटी हो, दिस इज द है। नेक्स्ट देखिए कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वैक्यूम इज इन C। तो आपके पास क्या देखिए म्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 टू की पावर -7, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 टू की पावर 9। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4 पाई 9 इंटू 10 टू की पावर 9, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 16 इंटू, ये आ जाएगा आपके पास 6, ये आपके पास कैंसिल हो गया, ये आएगा 9 इंटू 10 टू की पावर 16, ये C होता है। तो C इज इक्वल्स टू 1 अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। दिस इज द वेरी गुड क्वेश्चन, ये आपको मैग्नेटिज्म में मिल जाएगा। नेक्स्ट आइए, यस या नो, कैन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड एग्जर्ट फोर्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज। चार्ज रुका है, वेलोसिटी 0 है, फोर्स नहीं होगा। कैन अ मूविंग चार्ज एग्जर्ट फोर्स और टॉर्क ऑन अ स्टेशनरी मैग्नेट। मूविंग चार्ज कर रहा है, स्टेशनरी मैग्नेट है तो फोर्स हो सकता है, ठीक है, टॉर्क भी हो सकता है। कैन अ मूविंग मैग्नेट एग्जर्ट अ स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज पर हो सकता है। कैन अ चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एन ईएमएफ। चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स में ईएमएफ पैदा होगा, एस हो गया आपके पास। सो दैट द ईएमएफ, ये डेरिवेशन है मोशनल ईएमएफ का, E इज इक्वल्स टू BLV की प्रूविंग है। दिस इज कॉल्ड मोशनल ईएमएफ। होता क्या है आपके पास, ये कंडक्टर है, अगर V वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो इसमें निकालना है। देखिए अगर हमने dx इसको मूव कराया तो d फाई की वैल्यू होगी BL इंटू dx, B इंटू A लगा। अब E इज इक्वल्स टू माइनस डी फाई ओवर डी टी लगा दीजिए तो आपके पास ये डेरिवेशन आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोशनल ईएमएफ। मेंशन वेदर द इंड्यूस्ड करंट फ्लोइंग इन अ कॉइल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, व्हेन द कॉइल इज इंसर्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड। देखिए ये कॉइल है आपके पास, ये मैग्नेटिक फील्ड में आ रही है, तो आपके पास देखिए इससे मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो अगर ध्यान से देखिए इसमें मैग्नेटिक फील्ड इधर बढ़ रही तो इसमें अंदर होना चाहिए, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। टेकन आउट द मैग्नेटिक फील्ड दैट इज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगी। दिस इज बाय द लेंज लॉ।
इसमें आपको लेंज लॉ का इस्तेमाल करके आपको निकालना है। नेक्स्ट आ जाइए, डराइव द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस। देखिए आपके पास क्या होता है, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, एल इज द सेल्फ इंडक्टेंस, आई इज द करंट। आप इस कंसेप्ट को यूज करके डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या आप ये भी निकाल सकते हैं E इज इक्वल्स टू एल डी आई ओवर डी टी। ये देखिए वोल्टेज है, वोल्टेज होगा आई अपॉन आई इंटू आर, और ये हो गया L, ये I हो गया, ये टाइम हो गया T। तो देखिए आपके पास ध्यान से देखिएगा, I से I कैंसिल, तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला L चाहिए, तो L इज इक्वल्स टू होगा R इंटू टी। R का फॉर्मूला रख दीजिए, ये हो गया V अपॉन I इंटू टी। V हो गया आपके पास W अपॉन Q इंटू टी, और ये हो गया Q बाई टी। तो यहां से देखिए ये हो गया W अपॉन क्यू स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये हो गया एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, नीचे आई स्क्वायर टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, तो यह जाएगा एम एल टू टी माइनस टू आई की पावर माइनस टू। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला। नेक्स्ट देखिए द एसी जनरेटर से ईएमएफ इतना हो गया। ड्रॉ ग्राफ, देखिए साइनसोइडल ग्राफ है, ये ग्राफ ऐसे बनेगा इस तरीके से, ये होगा ई नॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ ई नॉट, और ये हो गया आपके पास 2 पाई वी टी, तो आपके पास ये हो गया ओमेगा। तो आपके पास ये ई नॉट पीक वोल्टेज हो गया, दिस इज पीक वोल्टेज, और ये हो गया फ्रीक्वेंसी, दिस इज न्यू, दिस इज फ्रीक्वेंसी, because the general equation is V is equals to V naught sin omega t, this is 2 pi nu, तो this is the omega, means omega is 2 pi f, तो f is nu means frequency, and this is the peak voltage. फाइंड द पीक वैल्यू ऑफ, देखिए ये आपके पास ध्यान रखिएगा, एसी में जो लोग नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, एसी में अगर कहीं भी लिखा हुआ है, नाम नहीं लिखा है वोल्टेज या करंट का, तो उसको आंख बंद करके आरएमएस लिख दीजिएगा। अगर कुछ और दिया होगा तो उसका नाम दिया होगा, तो यहाँ आरएमएस वोल्टेज हो गया वी आरएमएस हो गया आपके पास 220, जिसकी वैल्यू होती है वी नॉट बाई रूट 2, तो V नॉट की वैल्यू आ गई 220 रूट 2, दिस इज द आंसर, या 311 वोल्ट के आसपास आएगा। इज दैट क्लियर? देखिए ये आपके पास स्पेक्ट्रम का है, स्पेक्ट्रम का घटते यहां बोला है फॉलोइंग पॉट असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर मीन्स आपको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो आप इसको वेवलेंथ के आधार पर फ्रीक्वेंसी के रिस्पॉन्स में लिख देंगे। ठीक है, आगे आ जाइए। विच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन्स सेम फॉर एक्स रे ऑफ वेव लेंथ दिस रेड लाइट ऑफ वेव लेंथ दिस रेडियो वेव्स ऑफ वेव लेंथ 500 ऑल्सो वैल्यू, ये वेव लेंथ का वेव लेंथ के लिए EV इज इक्वल्स टू आपके पास क्या हो जाएगा, EV इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा, इसको यूज कर लेंगे तो आपको निकल आएगा। दो चीजें हैं, दो पार्ट हैं क्वेश्चन के। आगे देखिए, इफ 1 and 2 बी द डेंसर water and rarer respectively IC critical angle, what will be the expression for, बहुत आसान है, that is mu means mu2 upon या n2 upon n1 भी लिख सकते हैं, that is 1 upon sin IC, critical angle के लिए कंसेप्ट लिख देंगे। नेक्स्ट आ जाइए, a magician makes a glass lens n is equals to which disappear, देखिए disappear का मतलब हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, जिस मीडियम में लिक्विड में डाला गया उसके बराबर होना चाहिए, क्योंकि 1 अपॉन एफ इजिकल्स टू होता है म्यू 2 बाई म्यू 1 माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। देखिए डिसअपियर का मतलब प्लेन ग्लास प्लेट की तरीके बिहेव करे, तो आपके पास फोकल लेंथ इनफाइनाइट होनी चाहिए, इनफाइनाइट होने के लिए दोनों सेम होना चाहिए, इसका मतलब म्यू 2 इजिकल्स टू म्यू 1 होना चाहिए। दिस इज द आंसर।
कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ एन इंसिडेंट फोटोन ऑफ मोनोक्रोमेटिक। देखिए इसमें आपको E इज इक्वल्स टू एच न्यू लगाना है। एच हो गया 6.6 इंटू 10⁻34, न्यू हो गया आपके पास इतना 6 इंटू 10⁻14, तो आपके पास आ जाएगा 37 के आसपास आ जाएगा इंटू दिस 10⁻⁻19 ये लगेगा। E इज इक्वल्स टू एच न्यू, फोटोन की एनर्जी होती है E इज इक्वल्स टू एच न्यू। नेक्स्ट आ जाइए आपके पास, ये डराइव करना है आपको। तो देखिए आपके पास क्या होता है, न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हाइड्रोजन के लिए, इसका मतलब E यहाँ हो गया माइनस E यहाँ हो गया, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है KQ1 Q2 अपॉन R। तो यहाँ आप रख दीजिए K हो गया 1/4πε0 प्रोटॉन प्लस E इलेक्ट्रॉन माइनस E अपॉन R, तो ये आ जाएगा। दूसरा देखिए सेंट्रीपिटल फोर्स जो है mv² अपॉन R इज इक्वल्स टू होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के, मतलब KQ1 Q2 अपॉन R², एक R से R कैंसिल कर दीजिए, mv² इज इक्वल्स टू आ जाएगा E² अपॉन 4πε0। आपको चाहिए काइनेटिक एनर्जी, हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए यही आ गया 8। तो दिस इज द क्वेश्चन। यहां देखिए एन कैपेसिटर है कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कुछ नहीं होता है, C इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू n, तो ये C हो गया n टर्म्स, तो NC के बराबर आ जाएगा। दिस इज द कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट आ जाइए स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस, मतलब रेडियस दे रखी है 12 सेंटीमीटर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कंडक्टर है इनसाइड द स्फीयर, देखिए ये स्फीयर है रेडियस 12 सेंटी, इनसाइड होगा 0 और आउटसाइड होगा KQ अपॉन R²। Q आपको दे रखा है, R आपके पास ऑन दी सरफेस कैपिटल R के बराबर, यहाँ 12 रख देंगे। तीसरे केस में यहाँ पर 18 रख देंगे, मीटर में बदल के, यू विल गेट द आंसर। आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन और स्फेरिकल कंडक्टर 12 सेंटीमीटर, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिमिलर क्वेश्चन है, उसी तरीके से खाली वैल्यूज बदली गई। इनसाइड होगा 0, सरफेस पर KQ अपॉन R लिख देंगे, KQ अपॉन R², ठीक है। और इसमें यहाँ R की जगह R रख देंगे, आउटसाइड के लिए ये R रख देंगे, तो आप यू कैन गेट द आंसर। कमर्शियली प्रोड्यूस रजिस्टर का कमर्शियली प्रोड्यूस बल्ब बनाया जाता है, बहुत सारी जगह यूज होता है। गिव एन आइडिया साइज ऑफ रजिस्टर्स। डिस्क्राइब एनी वन एप्लीकेशन, आप ये पहले चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, लीनियर कंडक्टर से डराइव कर दीजिए E इज इक्वल्स टू λ/2πε0R। ये लीनियरली कंडक्टर लेंगे और इसके चारों ओर एक गॉसियन सरफेस बना के टोटल फ्लक्स निकाल लेंगे, तो आपके पास ये निकल आएगा। देखिए ये आपके पास क्या है, कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर में, तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू होगा मैग्नेटिक फोर्स के, मैग्नेटिक फोर्स होता है QVB साइन थीटा, यहाँ 90 लेंगे, तो इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आंसर निकल आएगा आपके पास, ठीक है। अब इसी में से टाइम पीरियड निकालना, फ्रीक्वेंसी निकालना, तो सबसे पहले टाइम पीरियड निकाल लीजिए। टाइम पीरियड होगा 2πr अपॉन V, 2πr ऐसे रहने दीजिए, V को लिख दीजिए R⁴B अपॉन M, R से R कैंसिल हो जाएगा, 2πm अपॉन QB आ जाएगा। ओमेगा होता है 2π/T, तो यहां से T की वैल्यू रख दीजिए, तो QB अपॉन M आ जाएगा ओमेगा की वैल्यू। तो ये आपके पास हो गया। म्यूचुअल इंडक्टेंस के लिए फॉर्मूला देखिए, म्यूचुअल इंडक्टेंस DI दे रखा है आपके पास 20 एम्पियर, टाइम DT की वैल्यू दे रखी है 0.5, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है M 1.5 हेनरी। अब E इज इक्वल्स टू होता है MDI/dt, ये आपके पास है 1.5
DI हो गया 20 और ये 0.5, यहाँ से हटा दीजिए 3, यहाँ निकल आएगा आपके पास EMF। तो लिंकेज द फ्लक्स निकालना है, तो आपके पास EMF आ गया तो आप फ्लक्स निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपके पास EMF निकल आया, म्यूचुअल इंडक्टेंस दे रखा है, तो आप लगा सकते हैं अ पेयर ऑफ कॉइल्स हैज म्यूचुअल इंडक्टेंस 1.5 M दे रखा है, 1 पॉइंट इज करंट, द करंट इन वन कॉइल चेंजेस दिस। तो DI ओवर व्हाट इज द फ्लक्स लिंकेज चेंज, तो E आपके पास क्या होता है M DI ओवर DT है, साथ में देखिए E क्या होता है फाई, E आपके पास हो गया I इंटू R। तो आप इससे निकाल सकते हैं फ्लक्स लिंकेज। Fill in the blanks given below regarding the dipole analogy between the electrostatic and magnetism. This is the theoretical question। देखिए 1 upon epsilon naught, ये आएगा आपके पास, ये एप्सिलॉन नॉट दे रखा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में है, मैग्नेटिज्म में इसकी एनालॉजी क्या होगी 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। तो आपके पास क्या हो गया, मैग्नेटिज्म में इसकी एनालॉजी लिखनी है। देखिए यहाँ म्यू नॉट लिखेंगे इसको, यहाँ आ जाइए इसकी एनालॉजी, मैग्नेटिक मोमेंट है, यहाँ लिखेंगे चार्ज, ये P अपॉन 2R है, तो यहाँ पर आप ये आपके पास P अपॉन 2 पाई, ये इक्वेटोरियल पोजीशन पर है, तो यहाँ पर लिखेंगे इसमें, यहाँ देखिए हमने कहा चार्ज लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे P है, तो यहाँ M लिखेंगे, M अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R, M आ जाएगा कैपिटल, यहाँ 2M है, तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल। P क्रॉस E है, तो यहाँ होगा M क्रॉस B, यहाँ M डॉट B है, फार्मूला ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, तो यहाँ माइनस P डॉट E आ जाएगा। दिस इज द एनालॉजी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बोला गया है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स दिया है तो मैग्नेटिज्म बताइए, मैग्नेटिज्म दिया है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बताइए, ठीक है। आगे देखिए ये फोकल लेंथ को डराइव करना है, तो आपके पास देखिए कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ, देखिए आपके पास क्या हो गया, यहाँ से ऐसे है, ये आपके पास हो गया, ये ऑप्टिकल सेंटर यहाँ F हो गया, यहाँ 2F हो गया, यहाँ F हो गया, यहाँ 2F हो गया। हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा, यहाँ से रे डाली, ये ऐसे गई, दूसरी डाली, इसको बढ़ाएंगे तो पीछे इमेज ऐसे बनेगी, मीन्स AB की इमेज A डैश B डैश ये बनेगी। ये आपके पास हो गया बीटा, अल्फा के लिए लीस्ट डिस्टेंस पे रखा होना चाहिए, दिस इज AB, ये हो गया आपके पास अल्फा, ये आँख हो गई। तो आप M होता है बीटा ओवर अल्फा, या इसको लिखिए tan बीटा अपॉन tan अल्फा। देखिए tan बीटा यहाँ से आएगा AB अपॉन OA, और tan अल्फा आएगा यहाँ EA अपॉन AB, AB से AB कैंसिल हो गया, EA होता है D, दिस इज D और दिस इज U, तो ये हो गया U। अब लेंस फॉर्मूला लगा के 1 अपॉन F इजिकल्स टू 1 अपॉन V माइनस U, F को प्लस F कॉन्वेक्स लेंस है, V को माइनस V वर्चुअल इमेज बन रही, U को माइनस U रखेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास D इंटू 1 अपॉन F प्लस 1 अपॉन V। अब इसमें क्या है, नियर पॉइंट, ऑब्जेक्ट नियर फाइनल इमेज D पर है, इसका मतलब V इजिकल्स टू D रख दीजिए, इस क्वेश्चन में बोला है, तो D इंटू 1 अपॉन F प्लस यहाँ D रख दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, यू विल गेट दिस आंसर, ठीक है। इनफाइनाइट के लिए इसी फॉर्मूले में V को इनफाइनाइट रख दीजिए, सेकेंड पार्ट निकल आएगा आपके पास। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल माइक्रोस्कोप का है। डिस्कस द फिनोमिना ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आइजेंस प्रिंसिपल से आपको एक्सप्लेन कर देना है, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड नहीं करता, उसी से आपको प्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए और वाला यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, फोर्थ ब्राइट फ्रिंज बोला है, तो Y4 इजिकल्स टू होता है, देखिए YN इजिकल्स टू ब्राइट के लिए L लैम्डा D अपॉन D होता है। तो आपको देखिए ये दे रखा है Y4, ये दे रखा है स्मॉल d, और ये आपको कैपिटल D दे रखा है,
लैम्डा निकालना है, लैम्डा यू हैव टू फाइंड आउट द लैम्डा, अप्लाई दिस फॉर्मूला यू विल गेट द आंसर। ठीक है, आगे आ जाइए, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन वर्ड्स। ये देखिए बोर्स का सेकंड पोस्टुलेट है, दिस इज द बोर्स सेकंड पोस्टुलेट, एटम्स का है, मीन्स इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर सकता है जिसका एंगुलर मोमेंटम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई है। n जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर मतलब KLMN के लिए 1 2 3 इस तरीके से रखिए। दूसरा क्या है, जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल पर जंप करता है तो एनर्जी रेडिएट करता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, तो यहीं पर h न्यू लाइट की एनर्जी है, लाइट की एनर्जी ये है आपके पास लाइट एनर्जी। तो इस तरीके से ये बोर्स का थर्ड पोस्टुलेट है, थर्ड पोस्टुलेट ऑफ बोर्स। 3 पोस्टुलेट दिए थे उन्होंने, पहला फोर्स के लिए दिया था कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर होता है, दूसरा ये है आपके पास, तीसरा ये है। तो दीज आर द बोर्स पोस्टुलेट। नेक्स्ट आ जाइए, अ फोटोन हैज वेवलेंथ इतना, मोमेंटम पूछा, वेवलेंथ का डी ब्रोगली इक्वेशन से h/p होता है, ये पता है, ये पता है, ये निकालना है, मोमेंटम निकालना, p इज इक्वल्स टू h/λ लगा दीजिए। ये अभी हमने बताया 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड होता है, तो इसको रख के निकाल लीजिए। दूसरा एनर्जी, एनर्जी तो और आसान है, लैम्डा इज इक्वल्स टू एनर्जी आपको निकालना है, एनर्जी E इज इक्वल्स टू HC ओवर लैम्डा लगा दीजिए। C आपको पता है, लैम्डा यहाँ दे रखा है, C स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸। तो इस तरीके से निकल आएगा। फोटोन है इसलिए मास नहीं होता, एनर्जी में मास नहीं लेंगे, फोटोन का मास नहीं है, लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, देखिए क्वेश्चन का डाटा लिखा हुआ है, m है मास ऑफ न्यूक्लियस, z है चार्ज नंबर या एटॉमिक नंबर जिसको बोलते हैं, a मास नंबर या एटॉमिक वेट, बाइंडिंग एनर्जी mp। तो ये है इतना न्यूक्लियस इज टू बी कांस्टेंट। तो देखिए आपके पास होता क्या है, एक न्यूक्लियस था m, इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन में भी टूटेगा, तो हमें निकलना है हाउ मच एनर्जी। तो सबसे पहले डेल्टा m मतलब मास डिफेक्ट निकालेंगे, मास डिफेक्ट निकालेंगे, वो क्या होगा mp इंटू जेड, मास ऑफ प्रोटॉन इंटू जेड प्लस a माइनस जेड, ये न्यूट्रॉन का नंबर हो गया, माइनस m, इससे आ जाएगा मास डिफेक्ट। उसके बाद एनर्जी निकालने के लिए डेल्टा m इंटू सी स्क्वायर, या डेल्टा m को 931.2 ME में आ जाएगा, यहाँ जूल्स में आएगा, यहाँ मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो इस तरीके से आ गया, सिंबल्स एक्सप्रेशन लिखना है एनर्जी के लिए, तो हमने इस तरीके से लिख दिया। राइट अ लाइंस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन। फिशन मीन्स होता है टूटना, जैसे 92 यूरेनियम हैवी न्यूक्लियस है, 235 ये टूट गया 3 पार्ट में, फिर ये अलग अलग 3 पार्ट में टूटे, दिस इज कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। अगर यही कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है, जिस डिवाइस में होता है उसको न्यूक्लियर रिएक्टर बोलते हैं। फ्यूजन मीन्स 2 लाइटर न्यूक्लियाई, 2 लाइटर न्यूक्लियाई कैसे, एक 1H2 हो गया, दूसरा 1H2 हो गया, मिल करके हीलियम न्यूक्लियस बनाते हैं, तो ये लाइटर न्यूक्लियाई थे, हैवी बना दिया, न्यूक्लियर फ्यूजन। सन की एनर्जी का जो सोर्स है, सेटलर एनर्जी, सोलर एनर्जी, वो सब न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से होता है। तो इस तरीके से आपके पास हो गया। नेक्स्ट आ जाइए, सेमीकंडक्टर इंसुलेटर हैज मिनिमम रेजिस्टिविटी। तो आपके पास क्या हो गया, ड्रॉ द एनर्जी लेवल डायग्राम। देखिए अगर आप एनर्जी लेवल डायग्राम बनाएंगे तो यहाँ वैलेंस बैंड होता है, यहाँ कंडक्शन बैंड, दिस इज फॉरबिडन बैंड। देखिए मेटल्स में Eg की अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 0, इंसुलेटर में इसकी वैल्यू Eg की वैल्यू ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। दिस इज इंसुलेटर, दिस इज इन मेटल्स, दिस इज इन इंसुलेटर। सेमीकंडक्टर में देखिए ये आपके पास वैलेंस बैंड है, दिस इज कंडक्शन बैंड, दिस इज Eg, Eg इज लेसर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये बैंड एनर्जी गैप है, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स चैप्टर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए आपके पास राइट अ फ्यू लाइंस। P
देखिए अगर याद नहीं रहता हो तो मैं एक वर्ड लिख रहा हूं, पानी तूने नहीं पिया। देखिए बच्चों, सेमीकंडक्टर एटम्स न्यूक्लियस, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं नीट की तैयारी करने, नीट का भी एग्जाम आप में से बहुत सारे लोग देंगे। सेमीकंडक्टर में ट्रांजिस्टर हटा दिया गया है, तो जितना मुश्किल पार्ट था वो हटा दिया गया, एम्पलीफायर वगैरह भी हटा दिया गया। तो नीट के लिहाज से शुरू के पार्ट्स में आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो यहां मैंने हिंदी में लिखा है पानी तूने नहीं पिया। अगर पानी का उठाइए पी तो ये पी टाइप हो गया, इसका ट्राईवैलेंट, इसका मतलब प्योर सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राईवैलेंट की इम्प्योरिटी कर दें, ट्राईवैलेंट क्या होता है, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, अगर इसमें से किसी की डोपिंग कर देंगे तो पी टाइप बनेगा। पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होते हैं। एन टाइप देखिए, यहां से एन उठाइए एन टाइप, और यहां पी है पेंटावैलेंट। पेंटावैलेंट मतलब हो गया आपके 15th ग्रुप के मेंबर्स, नाना पाटेकर, एस सब बिहारी, इसमें लगा दीजिए आपको। तो इसको अगर डाल देंगे तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, तो एन टाइप में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर से डिफ्यूजन करंट आती है, माइनॉरिटी, जितनी लाइन चाहिए उतना लिख दीजिए, बहुत आसान है। हम लोग ये याद कराते हैं नीट में स्पेशली अलग तरीके से, छोटा सा चैप्टर है, 8 से 12 नंबर दिला सकता है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इस तरीके से आपके पास है। नेक्स्ट आ जाए डिराइव द पी आर के लिए, मतलब ये आपको क्यू चार्ज वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रो मीन्स आपको ये डिराइव करना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये डिराइव करना है, ग्राफ बनाना है पोटेंशियल का डिस्टेंस के साथ। तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर है, इनवर्स स्क्वायर का आप ग्राफ बना लेंगे। डिराइव द एनी टू ऑफ द फॉलोइंग, देखिए दिस इज द डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, दिस इज सिग्मा एंड दिस इज जे। जे इज आपके पास क्या है, जे करंट डेंसिटी है, मतलब I अपॉन ए है, इसको डिराइव करना है। I की वैल्यू रख दीजिए NeAVD, मीन्स I आपके पास हो गया, I की वैल्यू NeAVD, VD नहीं चाहिए, VD को आप रिप्लेस कर दीजिए टाउ इंटू एन से, तो ये डिराइव हो जाएगा। ये कंडक्टिविटी का है, तो पहले रजिस्टिविटी का निकालिए। देखिए VD इज इक्वल्स टू होता है EE/m इंटू टाउ, तो आपको यहां से दूसरा देखिए I इज इक्वल्स टू होता है NeAVD, तो यहां से VD निकाल लीजिए I अपॉन NeA। तो आप जब इसका VD और इसका VD लेफ्ट बराबर है, ये बराबर करेंगे तो ये दोनों डेरिवेशन हो जाएंगे आपके पास। तो V अपॉन I निकालेंगे, V अपॉन I आएगा M अपॉन NE स्क्वायर टाउ इंटू L/A। तो आप देखिए ये होता है R, तो R का फॉर्मूला ये डिराइव आ गया। अब R इज इक्वल्स टू रो L/A रख देंगे तो ये आ जाएगा रो आपके पास। तो देखिए यही डिराइव, रो का उल्टा कंडक्टिविटी होता है, तो देखिए उल्टा हो जाएगा। दिस इज कंडक्टिविटी रेसिप्रोकल ऑफ 1/रो, तो यहां से R रो निकाला है वो डाल दीजिए, निकल आएगा आपके पास। आ जाइए हम आपको डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टॉर्क एक्टिंग। इसमें टाउ इज इक्वल्स टू mb साइन थीटा की डेरिवेशन करना, ये मैग्नेट लगाना है और इस मैग्नेट में एक कॉइल रखना है, उसके बाद इसमें फोर्स नीचे लगेगा, इसमें ऊपर लगेगा, तो टॉर्क दोनों को निकाल के जोड़ देंगे। तो ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट देखिए LCR सर्किट टू अ वैल्यू। देखिए LCR का कभी भी क्वेश्चन सीखे तो ओमेगा R निकालना, ओमेगा R में या ओमेगा नॉट, ये होता है 1/√LC। 1/L आपके पास है 5 हेनरी, C है 80 माइक्रोफेरेड मतलब -6, ये 400 हो गया, तो ये आ गया 1/20 इंटू 10⁻⁻3। इसको ऊपर ले जाइए 1000/20 कैंसिल हो गया, 50 आ जाएगा, 50 हर्ट्ज रेडियन पर सेकेंड, सॉरी। इंपीडेंस निकालना है, तो देखिए इंपीडेंस के लिए यहां पर Z निकालना है। Z होगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। R दे रखा है, XL निकाल लीजिए, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है।
तो फ्रीक्वेंसी यहाँ से निकल आई, वो यहाँ रख दीजिए, इसको ओमेगा यहाँ से निकल आया है, यहाँ ओमेगा सी रख के सॉल्व कर लीजिए, निकल आएगा। नेक्स्ट देखिए, मेरे ख्याल से इसमें जो इम्पीडेंस है एक्सएल और एक्सी बराबर है, इसलिए आर के बराबर होगा 40 ओम आना चाहिए। ये देखिए प्रिज्म फॉर्मूला है, प्रिज्म का डेरिवेशन करेंगे आप, म्यू इजिकल्स टू म्यू या एन साइन आई, और ये थिन प्रिज्म के लिए, थिन प्रिज्म में क्या होता है, म्यू इजिकल्स टू साइन आई साइन आर, और आई हो जाएगा ए प्लस डेल बाई 2, आर हो जाएगा ए बाई 2, इसको सॉल्व करेंगे निकल आएगा। मेंशन वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड, मतलब फॉरवर्ड या रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स लेके आपको रेक्टिफायर को एक्सप्लेन कर देना है। रेक्टिफायर वो डिवाइस है जो एसी को डीसी में बदलता है, और दो तरीके के रेक्टिफायर होते हैं, हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। तो उसमें से हाउ अ पीएन जंक्शन डायोड इज अ रेक्टिफायर, तो फॉरवर्ड वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें ड्रॉ कर देना है। तो ये आपके पास था, तो आप देखिए ये आपके पास पेपर डिस्कशन था। कुल मिला के देखिए, अगर आपको डिटेल चाहिए, किसी क्वेश्चन में डाउट हो, यू कैन आस्क और फ़ोन नंबर, या आप डायरेक्ट इंस्टीट्यूट विजिट कर सकते हैं। पेपर बहुत सिंपल था, मैंने डिस्कस किया, जैसे ही मिला है तुरंत हमने डिस्कस किया है और तुरंत अपने पेज पर डाला है। तो आप ध्यान से देखिए, फिजिक्स का पेपर मेरे ख्याल से सारे बच्चों का अच्छा गया होगा, क्योंकि मुश्किल था नहीं पेपर। थोड़ा बहुत भी अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी तो आप सब क्वेश्चन कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट।